नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल भूमि किसान में। मैं सुजीत कुमार आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि खीरा की खेती कैसे करें और कौन सी महीना में करें। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि हमने इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। यह रिसर्च बिल्कुल वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई जानकारी देने जा रहा हूँ। आप भी जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या है, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खीरा की खेती करते हैं तो उचित सिंचाई की व्यवस्था रखना ज़रूरी बात है। दोस्तों, गर्मियों का समय आ रहा है। खीरा का सिंचाई हर 4 दिन से 6 दिन में करनी पड़ेगी और सिंचाई का प्रबंध होना बहुत ज़रूरी होती है। किसान भाइयों, खीरा के बीज को बुआई करने जा रहा है तो पहले जानकारी कि कौन सी मिट्टी में खीरा के पौधा उगानी चाहिए। कुछ मिट्टी ऐसी भी होती है, बलुई, रेतीली या दोमट मिट्टी होती है। खीरा के पौधे के उगाने के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.0 से लेकर 7.5 तक रहता है। तो खीरा के लिए बहुत उपयोग मिट्टी होता है। और बात करें तो पीएच मान 6.0 से 7.5 तक रहने पर खीरा इतना ज़्यादा उत्पादन देगा, इतना ज़्यादा पौधा होगी या इसके तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। किसान भाइयों, वहीं पे बात करें तो खीरा के बुआई कैसे करते हैं। किसान भाइयों, खीरा के बुआई 2 विधियों से कर सकते हैं, या आप सिंपल विधि से कर सकते हैं या बीट बनाकर मल्चिंग विधि से भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरा की खेती आप दोनों विधि से कर सकते हैं आसानी से। आपके पास बीट बनाने के व्यवस्था है या मल्चिंग विधि का व्यवस्था है तो इस किसान भाइयों को कम घास मोथा खर के बहुत निरंतर करेंगे और रोकथाम से बचाव करेंगे। किसान भाइयों, आप खीरा खेती सिंपल विधि से कर सकते हैं तो आपके समय समय से घास या मोथा खर का निरंतर करना पड़ेगा, ताकि जो कीटों की संख्या कम हो जाएगी तो पौधा स्वस्थ एवं हरा भरा देखने को मिलेगा। आपके यह बात ज़रूर ध्यान में रख लेनी है। तो आप बजट बना लेते हैं तो आप मल्चिंग विधि से ही करना चाहिए। बात करें तो खेत की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले 1 से 2 बार जुताई करवा लीजिए। तब खेत में सड़ी हुई गोबर के खाद 2 से 3 टलारी ज़रूर डाल दीजिए। अगर सड़ी हुई गोबर नहीं है तो रासायनिक खाद होती है, उनके खेतों में डाल सकते हैं, जैसे कि यूरिया 50 किलोग्राम, डीएपी 40 किलोग्राम लेना है और इसी के साथ लेना है पोटाश 40 किलोग्राम और इसी के साथ लेना है जिंक 3 किलोग्राम, रिजेंट लेना है 4 किलोग्राम। इन सभी खादों को 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए और अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए और इससे बाद में पूरे खेत में छिड़काव कर देना है। तो किसान भाइयों, अंतिम जोताई रोटावेटर से 2 बार जोतवा लेना है। जब आपका मिट्टी भुरभुरा बन जाता है तब आपके खीरा की बुआई करनी है। अगर हम बात करें तो बेड की तैयारी करते हैं तो बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड की चौड़ाई 3 फीट खेत के हिसाब से बनाएं। तो किसान भाइयों, खीरा के कौन सी महीना में रोपाई करना चाहिए।
और कब करना चाहिए। बात करें तो किसान भाइयों, खीरा की खेती 26 जनवरी से 15 फरवरी तक रोपाई कर देना चाहिए और इसी बीच में खीरा की रोपाई का अच्छे समय होता है।